यह वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो का विषय है नाड़ी दोष। प्रिय मित्रों, विवाह से पूर्व जब लड़का और लड़की की जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है तो उसमें नाड़ी दोष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और वास्तव में नाड़ी दोष बहुत महत्वपूर्ण भी है। यदि बाकी सभी गुण मिल जाएं, लेकिन यदि नाड़ी दोष उपस्थित हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। नाड़ी दोष को महादोष कहा गया है और इसका बहुत बुरा फल बताया गया है कि यदि नाड़ी दोष हो और उन लड़का और लड़की का विवाह कर दिया जाए तो निश्चित ही उनका जीवन दुखमय होगा, क्योंकि यह एक बड़ा दोष है। लेकिन नाड़ी दोष के बहुत से परिहार हैं और उन परिहारों के उपलब्ध होने पर यदि गुण मिलान का कुल स्कोर अच्छा है, 18 से ऊपर गुण मिलान हो रहा है और जन्म कुंडलियाँ भी अच्छी मिल रही हैं, अर्थात मांगलिक दोष आदि का निवारण हो रहा है, तो फिर विवाह किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। नाड़ी दोष के परिहार 4 हैं और उन परिहारों को देखने पर अधिकांश जन्म कुंडलियों में नाड़ी दोष का परिहार मिल ही जाता है। लेकिन यदि परिहार ना मिले तो चाहे संबंध कितना भी अच्छा लगे, विवाह नहीं करना चाहिए। कुछ परिहार जो प्रचलित हैं लोगों में वे अप्रामाणिक हैं, अर्थात जो शास्त्रोक्त ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उनमें इन परिहारों का कोई उल्लेख नहीं है। संभावना है कि ये कुछ लोगों द्वारा मन गढ़ंत जोड़ लिए गए, इसलिए उनका विचार नहीं करें। जैसे एक परिहार जो प्रचलित है कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, अर्थात नाड़ी दोष केवल ब्राह्मण लोगों के ही लागू होता है। यह वचन जो है प्रामाणिक ग्रंथों में, ज्योतिष के प्रामाणिक ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए इस बात को नहीं माने कि नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों के ही लागू होता है। कई लोग इसको इस ढंग से ले लेते हैं कि यदि आप नक्षत्र के वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण हैं तो नाड़ी दोष लागू होगा, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। यह भी प्रामाणिक ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। दूसरा परिहार जो प्रचलित है कि एक नक्षत्राणाम जातस्य नाड़ी दोषो न विद्यते, कि एक ही नक्षत्र में जन्म होने वाले लड़का लड़की के नाड़ी दोष नहीं होता है, यह बात भी गलत है। एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले लड़का लड़की के पूर्णतः नाड़ी दोष होगा अगर उनके उस नक्षत्र का एक ही चरण है तो। उदाहरण के लिए, जैसे लड़के का अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण है और लड़की के भी अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण है, तो उनमें बहुत गंभीर नाड़ी दोष है और उसका कोई परिहार नहीं है। इसलिए इस बात को भी आप अप्रामाणिक ही माने कि एक ही नक्षत्र में अगर दोनों का जन्म है तो नाड़ी दोष नहीं होगा। तीसरा जो लोगों में प्रचलित परिहार है कि यदि 28 गुण मिल जाएं तो नाड़ी दोष का परिहार हो गया, यह भी गलत है। जब एक ही नक्षत्र और एक ही चरण लड़का लड़की का है तो उनमें 28 गुण ही मिलेंगे, लेकिन नाड़ी दोष का परिहार नहीं होगा। अब हम वास्तविक जो परिहार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में नाड़ी दोष के क्या परिहार हैं। वास्तव में नाड़ी दोष का परिहार पहला है कि दोनों की राशि एक और नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, अर्थात लड़के की जो राशि है वही राशि लड़की की है, लेकिन उनके नक्षत्र अलग अलग हैं, और फिर यदि नाड़ी दोष आता है तो वह नाड़ी दोष लागू नहीं होगा, उसका परिहार हो गया। दूसरा जो परिहार है वह है
कि दोनों का नक्षत्र एक ही है लेकिन राशियां भिन्न भिन्न हैं। अगर ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष आता है तो भी वह नाड़ी दोष लागू नहीं होगा, उसका परिहार हो गया। और तीसरी जो स्थिति है वह है कि दोनों का नक्षत्र तो एक ही है, राशि भी एक ही है, लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग हैं। तो एक ही नक्षत्र एक ही राशि हो लेकिन यदि चरण अलग अलग हों तो भी नाड़ी दोष का परिहार हो गया। यह जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ यह ज्योतिष के प्रामाणिक ग्रंथों से ली गई हैं। और चौथा जो परिहार है वह है कि यदि दोनों के नक्षत्र के चरणों में वेद नहीं है तो भी नाड़ी दोष का परिहार हो गया। अब यह नक्षत्र के चरणों में वेद कैसे देखा जाता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, यह आपके सामने एक सारणी है, नाड़ी पाद वेद का संशोधित कोष्टक। इसमें आप देख सकते हैं कि आदि नाड़ी के नक्षत्र ऊपर लिखे हैं, मध्य नाड़ी के मध्य में और अंत्य नाड़ी के अंत में। अर्थात अश्विनी नक्षत्र आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद इनकी आदि नाड़ी है। और जब लड़का और लड़की की एक ही नाड़ी हो, चाहे दोनों की आदि हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत्य हो, तो नाड़ी दोष होता है। अर्थात अगर लड़के का अश्विनी नक्षत्र और लड़की का आर्द्रा नक्षत्र है तो दोनों की आदि नाड़ी है, इसलिए नाड़ी दोष हुआ। लेकिन यह जो सारणी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें लिखा है कि यदि अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण है और लड़का या लड़की का आर्द्रा का चौथा चरण है तो यह पादवेद हो गया। अर्थात दोनों नक्षत्रों में वेद हो गया। और यदि वेद है तो नाड़ी दोष लागू होगा, और अगर वेद नहीं है तो नाड़ी दोष नहीं लागू होगा। अब आप इस सारणी को बड़े ध्यान से देख लीजिए कि एक नक्षत्र का पहला चरण, दूसरे नक्षत्र का चौथा, एक नक्षत्र का दूसरा चरण, दूसरे नक्षत्र का तीसरा, एक नक्षत्र का तीसरा चरण, दूसरे नक्षत्र का दूसरा, एक नक्षत्र का चौथा चरण और दूसरे नक्षत्र का पहला। कुछ नक्षत्रों में तो यह नियम लागू होगा और कुछ नक्षत्रों में यह नियम लागू होगा कि पहले नक्षत्र का पहला ही चरण और दूसरे के नक्षत्र का पहला चरण, अर्थात दोनों के समान चरण हों तो नाड़ी दोष लागू होगा। यह जो बात है यह नरपति जयचर्या स्वरोदय नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख है और यह प्रामाणिक बात है। तो जब भी आप जन्म कुंडली मिलाएं लड़का और लड़की की तो यह 4 परिहार जरूर देख लें यदि नाड़ी दोष है तो। और अगर यह परिहार उपलब्ध हैं तो आप कह सकते हैं कि नाड़ी दोष का परिहार हो गया, इसमें विवाह किया जा सकता है। अन्य दोष यदि नहीं है तो निश्चित रूप से कोई बाधा नहीं आएगी। यह मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है और शास्त्रोक्त प्रमाण भी हैं। इसलिए आप कभी भी केवल नाड़ी दोष देखकर भयभीत नहीं हो। उसका परिहार यदि हो तो अवश्य ही विवाह किया जा सकता है। लेकिन यदि इन 4 परिहारों में से एक भी परिहार उपलब्ध नहीं है तो चाहे वह संबंध कितना ही अच्छा हो, उसे त्याग देना ही बढ़िया रहेगा। आज इतना ही। नमस्कार।